नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी कहानी प्रेरणा, मेहनत और देशभक्ति से भरी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक और मस्जिद के इमाम थे और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम का परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन उनके माता-पिता ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। बचपन में उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए अखबार भी बेचे। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में हुई। वहां उन्हें अपने अध्यापकों से बहुत प्रेरणा मिली, खासकर उनके विज्ञान शिक्षक अय्यादुराई सोलोमन, जिन्होंने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि कैसे कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से सफलता हासिल की जा सकती है। कलाम का परिवार साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और आत्म अनुशासन ही जीवन की असली पूंजी है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वहां उन्होंने भौतिकी में अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक सीनियर प्रोजेक्ट पर काम किया, जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। एक बार एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता थी। जब उन्हें समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने की धमकी दी गई, तो उन्होंने अपनी दृढ़ता और मेहनत से प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। इस अनुभव ने उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। 1960 में कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया। वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-2II के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बना दिया। 1982 में कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में लौटे और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला विकसित की, जिसने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। 1978 में डॉ. कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति बन गया। उनके नेतृत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को प्रेरित किया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत 2020 नामक एक विजन दस्तावेज भी प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना शामिल थी। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2007 में समाप्त हुआ, लेकिन वे हमेशा जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते रहे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद डॉक्टर कलाम ने शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में काम जारी रखा। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते रहे और छात्रों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते रहे। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा में है। उनका कहना था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका विश्वास था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास जुनून, मेहनत और देशभक्ति है, तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।